हेलो सीबीएसई स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आपका अपना जो है सीबीएसई का चैनल। तो देखेंगे आप क्या है आपका कि हम आज जो देखने आए हैं आपका, देखिए हमने क्लास 10th और 12th के ऑलमोस्ट हर एक स्ट्रीम के और हर एक सब्जेक्ट के जो है पेपर अपलोड कर रहे हैं, जो कि गैस पेपर के नाम से फेमस हैं। तो देखिए ये जो पेपर हैं ये डायरेक्टरेट ऑफ जो है एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली के प्रैक्टिस पेपर हैं। और देखने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा जो पेपर आपका आ रहा है वो इन्हीं पेपर्स में से निकल के आ रहा है। तो ये केवी जो स्कूल के बच्चे हैं और जो आपका प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं और बहुत ज़्यादा आपका जो है जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनको ये पेपर अवेलेबल नहीं हो पाए हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट की तरफ से जो है आपके सीबीएसई की तरफ से पेपर जो है भेजे गए हैं और इसमें से बहुत ज़्यादा पेपर आपका आ रहा है और पैटर्न तो ऑलमोस्ट यही आ रहा है। तो हम जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम आंसर भी बताएंगे। ये क्लास 12th का प्रैक्टिस पेपर है और पॉलिटिकल साइंस का टर्म 2 का। तो आप देखेंगे टाइम 2 घंटे और 40 जो है आपके मार्क्स इसके लिए आपको मिलने वाले हैं और 3 सेक्शन आपके आएंगे इसमें। और हम देखते हैं अब क्वेश्चन जो है किस तरीके के आ रहे हैं और क्या आ रहे हैं। तो अब हम इसमें आपको आंसर भी बताएंगे। आपका जो है जो पेपर है इसमें आंसर भी आपने लिखने हैं और वीडियो के बाद के पार्ट में आपको जो है ये आंसर देखने को मिलेंगे। अभी हम क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेन कर रहे हैं। भारत को किन 2 आधारों पर 21वीं शताब्दी की एक उदीयमान शक्ति माना जा सकता है, यानी किस ग्राउंड पर इमर्जिंग पावर इंडिया कह सकते हैं। सबसे पहले तो एक बहुत ही बड़ा कम्पिटिटिव जो है आपका सेंटर है और इंडिया ने क्या करा है कि ये भी कहा है कि हम 5 ट्रिलियन जो है इकोनॉमी जो है बनेंगे। और इंडिया सैन्य रूप से भी और परमाणु टेक्निक से भी क्या है आपका आत्मनिर्भर है। और इंडिया के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं और वैसी रिसोर्सेज हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको पता होंगे, आपने पूरे साल पढ़ाई की होगी। हम तो केवल आपकी ये हेल्प कर रहे हैं कि आपकी परसेंटेज किस तरीके से और सुधर जाए। और अगर आपको पास होने में दिक्कत आ रही है तो भी आप इन 2 पेपर्स को देखकर जो है गारंटी से आराम से पास हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं पिछले पेपरों में भी देखने को मिले और इस पोल साइंस के पेपर में भी आपको इन 2 प्रैक्टिस पेपर्स में से जो है पेपर देखने को मिलेगा। आज हम पहला प्रैक्टिस पेपर बता रहे हैं। तो अब आपका क्या है, आसियान के कोई 2 उद्देश्य बताइए, 2 ऑब्जेक्टिव बताना है। तो देखिए क्षेत्र के अंदर जो है पीस और स्टेबिलिटी बनाए रखना, शांति और स्थायित्व, और जो है क्या करना आपस में इकोनॉमिक और सोशल और जो है कल्चरल जो है आपका कोऑपरेशन को आपका इंक्रीज करना। तो ये मेजर 2 आपके हैं, आपने दोनों में से कोई एक लिखना था। हालांकि हम इसका बाद में आंसर और भी डिटेल में आपको दिखाएंगे। अब ये दूसरा है मेंशन सैलिएंट फीचर्स ऑफ द साउथ एशिया रीजन। तो भाई साउथ एशिया रीजन का आपने क्या करना है, सैलिएंट रीजन्स जो हैं देने हैं। तो ये आप देख सकते हो। और तीसरा क्वेश्चन है भारत में किन मुद्दों पर विभिन्न दल आपसी सहमति दर्शाते हैं, किन्हीं 2 मुद्दों को जो है लिखिए। और गठबंधन सरकार क्या होती है, देखिए आंसर हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ बस कि कहाँ से कैसा आ रखा है। मेंशन 3 प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। तो ये क्या है आपका इंग्लिश में भी लिखा है 3 प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। और भारतीय राजनीति में आपातकाल के बाद जो है सत्ता में क्या हुआ था, तो आपातकाल के ऊपर भी क्वेश्चन आएगा। और ये क्या है ब्रिक और ब्रिक्स क्या होता है, लोकतांत्रिक समाजवाद के कोई 2 सिद्धांत लिखिए। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के 2 प्रिंसिपल लिखने। तो 8 क्वेश्चन 2-2 नंबर के आ रखे हैं। अब आपके 4-4 नंबर के, भाई वैश्वीकरण ने, ग्लोबलाइजेशन ने कल्चर को कैसे प्रभावित किया है, तो ग्लोबलाइजेशन के ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और क्लैरिफाई द नेचर ऑफ वन पार्टी सिस्टम इन इंडिया एंड डिफरेंशिएट इट विद अदर कंट्रीज। क्योंकि इंडिया में भी पहले एक दलीय प्रणाली थी कांग्रेस की, और जो है आपका अदर कंट्रीज के साथ हम इसको कैसे अलग मानते हैं। तो ये 10वां क्वेश्चन है। ये 11वां क्वेश्चन है। भाई इसमें क्या करना है आपका कि ये ABCD 4 देश जो है मानचित्र में दर्शाए गए हैं। दी गई जानकारी के आधार पर देशों को पहचानिए और उत्तर पुस्तिका में इनको भरिए। तो ये देखिए वह देश जिसमें ब्रिक्स का जो है 11वां सम्मेलन 2019 में संपन्न हुआ था। तो आप इसके आंसर को भी क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ये इंग्लिश में है आपका। अभी आपको सारे आंसर्स जो हैं बताए जाएंगे। और ये आपका जो है मैप दे रखा है, ये आपको भरना है यहाँ पर ABCD करके जो भी है। तो मैप भी आपको दे रखा है। अब हम चलते हैं सेक्शन C पर। सेक्शन C में क्या है आपका कि भाई वैश्वीकरण ने विश्व को आर्थिक दृष्टिकोण से किस प्रकार प्रभावित किया है, किन्हीं 3 प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो ग्लोबलाइजेशन ने वर्ल्ड को किस तरीके से इकोनॉमिकली जो है आपका वो किया है।
और इंडिया जो है अपना 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी का जो है वो किस तरीके से गोल अचीव जो है कर सकती है और इंडिया को उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। अब हमारा क्या है आपका एनडीए 4 से आप क्या समझते हैं, यानी कि जो अभी करंट गवर्नमेंट चल रही है आपकी मोदी सरकार आप कह सकते हैं, इसमें एनडीए 4 से आप क्या समझते हैं और उन्होंने जो है कौन से 2 महत्वपूर्ण एजेंडों के विषय में लिखी है, तो ये आपको बताना है। मंडल कमीशन इसी के ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन भी आपको बहुत सारी मिली हुई है कि भाई हु हेडेड मंडल कमीशन, व्हाई वाज इट एस्टेब्लिश, मेंशन इट्स। तो अब हम क्वेश्चन है उनके आंसर स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला आपका ये दे रखा है कि भारत को किन आधारों पर 21वीं शताब्दी का एक उदीयमान शक्ति माना जा सकता है, तो ये आप इसका आंसर लिख सकते हैं। दूसरा पार्ट भी आप देख सकते हैं इसमें क्या है। तीसरा पार्ट क्या है, इसमें दक्षिण एशिया क्षेत्र की किन्हीं जो प्रमुख विशेषताएं वो लिखनी है, यानी कि आपने इसमें सैलिएंट फीचर तो क्वेश्चन पेपर से आप देख सकते हैं। और यह क्या है आपका कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपकी लिखी हुई हैं कि भाई इसकी प्रमुख विशेषताएं 5 क्या हैं। अब आप देखेंगे भारत में किन मुद्दों पर विभिन्न दल आपसी सहमति दर्शाते हैं, किन्हीं 2 मुद्दों को लिखिए। तो आर्थिक नीति पर सहमति और देश के प्रशासन के मुद्दों में प्रांतीय दलों की भूमिका की स्वीकृति। तो ये है गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, जब चुनाव के बाद किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो 2 या 2 से अधिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं, तो ऐसी सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। ये आपका आंसर है। 5वां आप देख सकते हो एकात्म जो है मानववाद का दर्शन किन 3 सिद्धांतों पर है, तो समग्रता की प्रधानता, धर्म की सर्वोच्चता और समाज की स्वायत्तता। तो ये चीज़ आपकी जो है होती है। अब आपातकाल के बाद जो है आपका शासन व्यवस्था पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो देखिए इसका स्व विवेक से उत्तर दीजिए, इसमें आंसर नहीं दे रखा है, आप इसका आंसर अपनी बुक से ढूंढ के लिख सकते हैं। अब ये ब्रिक और ब्रिक्स में क्या अंतर है, तो आप ये देखेंगे कि जो ब्रिक है इसमें क्या है आपका बी का मतलब ब्राज़ील और आर का मतलब रशिया और आपका आई का मतलब इंडिया और सी का मतलब चाइना, लेकिन बाद में इसमें साउथ अफ्रीका को भी जोड़ लिया इसलिए एस लग गया उसमें, BRICS। तो ये इस तरीके से आपका आंसर है। लोकतांत्रिक जो है समाजवाद के 2 सिद्धांत, भोजन एवं शरण के रूप में आर्थिक उद्देश्य और लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता के रूप में गैर आर्थिक। यानी कि आर्थिक क्या है, भोजन और शरण, यानी कि किसी भी जो सरकार का काम होता है भोजन प्रोवाइड करना और जो है लोगों के लिए रहने के लिए जगह। और गैर आर्थिक क्या होता है, लोकतंत्र और स्वतंत्रता लोगों में होनी चाहिए कि लोग कुछ भी कह सकें। अब हमारे पास क्या है बी पार्ट कि भाई वैश्विक जो संस्कृति है उसको किस प्रकार से प्रभावित किया है, तो वैश्वीकरण से सांस्कृतिक समरूपता आई है, प्रत्येक देश की संस्कृति की मौलिकता प्रभावित हुई है, संस्कृतियों में पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव की वृद्धि हुई है। तो ये सब कुछ आपका इस तरीके से आंसर है। अब ये 10वां आंसर भी आप देख सकते हैं, भारत में एक दलीय व्यवस्था जो है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक पार्टी जो कांग्रेस थी उसको पहले बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था, हालांकि अब वो हारने लग गई हैं, लेकिन जो है अन्य देशों में तो सिस्टम था कि एक ही पार्टी थी, ऑप्शन थी नहीं। तो यहाँ धीरे धीरे अब बहुत सारी पार्टियाँ आ गई हैं, तो इसलिए इंडिया में जो शासन व्यवस्था थी और बाहर के देशों में वो एक अलग टाइप की थी, दोनों में बहुत अंतर है। अब ये ABCD जो मैप था आपने देखा होगा पहले, उसमें ब्राज़ील, रूस, चीन, थाईलैंड, ये 4 देशों के नाम आपने लिखने, कौन से देश कहाँ पर हैं। और ये इस तरीके से आपका 12वां है, वैश्वीकरण ने विश्व को आर्थिक रूप से किस प्रकार प्रभावित किया है, किन्हीं 3 प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो FDI वगैरह और ये जो है एक दूसरे देशों पर निर्भरता में वृद्धि हुई है और गरीब अमीर के अंतर में जो है क्या हुई है, वृद्धि हुई है। हालांकि अब आप ये देख सकते हैं वैश्वीकरण 5 ट्रिलियन जो है अमेरिकन डॉलर की अर्थव्यवस्था, ये गूगल से ही आपको सर्च करना पड़ेगा, ये थोड़ा बना के लिखना पड़ेगा, 6 नंबर का है। अब NDA 4, तो सबसे पहले क्या है NDA 4 के अंदर जो मुख्य एजेंडे हैं 2019 में भारी मतों से जो है जीते जो भारतीय जनता पार्टी, इसलिए इसका नाम NDA 4 रखा गया है। 2014 के पश्चात भारतीय राजनीति में बड़ा परिवर्तन आया है, जाति व पंथ आधारित राजनीति का विकास और सुशासन, यानी कि पहले जाति और पंथ के ऊपर राजनीति चलती थी, अब विकास और सुशासन के ऊपर चलती है। हालांकि हर एक जगह पे कुछ कमियां और अच्छाइयां होती हैं, आप इसमें देखेंगे बहुत सारी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आई है, स्वच्छ भारत अभियान, जनधन योजना, ग्राम ज्योति योजना, किसान फसल बीमा योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आयुष्मान भारत योजना। हालांकि ये देखने में ऐसी लगती है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इन्होंने लोगों को क्या है मजबूत बनाया और बहुत कम टाइम पे जो है ये चीज़ें करी है। मंडल कमीशन की अध्यक्षता किसने करी थी, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने की थी। तो आप इनके आंसर भी क्या कर सकते हो, देख सकते हो।
ये आपके जो हैं आंसर हैं। और इसमें वीपी सिंह जी जो थे उन्होंने ओबीसी जो है उनके लिए रिजर्वेशन जो है लेकर आए थे। तो आप अपना इसमें आंसर जो है देख सकते हैं, ये आपका जो है आंसर है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान के पेपर में हेल्प हो। और बहुत ज़्यादा पेपर में बार बार कह रहा हूँ, ये बाय चांस नहीं बनाया गया है, आप इस पर बिलीव कर सकते हैं। अपनी पढ़ाई के साथ साथ इन 2 पेपर्स को भी देखिए। अभी आपके पेपर में बहुत टाइम है, तो ये केवल हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी हेल्प है। और अगर कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है बताया जाएगा। और जो है अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स गाइस।